चंडीगढ़ में आयोजित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए राज्य के लाखों लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। सीएम सैनी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने आज 19 योजनाओं के तहत 50,20,460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1582 करोड़ 16 लाख रुपये सीधे ट्रांसफर किए। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजना सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सीएम सैनी ने कहा, आज 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1121 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि सीधे भेज दी गई। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचा रही है, सीधे उनके खातों तक जा रहा है। सीएम ने कहा, डीबीटी प्रणाली ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ साथ लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत करने का काम किया। जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1,832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रही है। आप सब जानते भी हैं कि ये योजना हमने जब शुरू की थी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। हमने जब ये बजट दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट के अंदर भी हमने घोषणा की थी, उस बीच में भी हमने इसको बढ़ाने का काम किया था। हमने ऐसे बहनों को इसके अंदर जोड़ा था जिन बहनों ने अपने बच्चों को निपुण के तहत आगे बढ़ाया है या उनके बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं और उनकी पारिवारिक आय 81 है। ऐसे बहनों को भी हमने लाडो लक्ष्मी योजना में जोड़ा था, या जिन्होंने क्रिटिकल बीमारी से बच्चों को बाहर किया है, उन बहनों को भी इस योजना के तहत हमने जोड़ा था। और हमने लगभग जब ये दूसरा बजट प्रस्तुत किया, इसका दायरा भी बढ़ाया और उस दायरे के अंदर पहले 5,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए हमने रिजर्व किया था, फिर 6,500 करोड़ 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने कहा कि इस वर्ष से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और बहनों को इस वर्ष में
ऐसी सब बहनों को भी जोड़ लिया जाएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये है। और इसी कड़ी के अंदर हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,121 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आज सीधे 34 लाख जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में आज डाली गई है। इनमें वृद्धा सम्मान भत्ता है, दिव्यांग भत्ता है। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए जो वृद्धावस्था है उसको प्रो